वन तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन का पहला टॉपिक, वो है ऐड यानी जोड़। तो टॉपिक में बात करने से पहले मैं कुछ आज पहली क्लास है तो मैं बता देता हूँ कि कैलकुलेशन किन के लिए हेल्पफुल होगा, किन के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना तो पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपको जब भी कैलकुलेशन के लिए बैठना है, नॉर्मली हमको लगता है 25 से 30 क्लासेस होगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको मैथ्स का जो डर होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप अगर कोई भी क्लासेस में हो, तो आप देखते होंगे ना, जब कंसेप्ट आपको बता दिया जाता है, तो आप कॉन्सेप्ट के बाद जो है कि फिर आगे कैलकुलेशन ही करते हो। और नॉर्मली अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स वगैरह आप बना रहे हो, तो वहाँ तो और दिक्कतें होती हैं न्यूमेरिकल्स को लेकर, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन ठीक-ठाक होते हैं। मैथ्स के अच्छे सवाल अगर मिल जाए, तो वहाँ भी कैलकुलेशन ठीक-ठाक होते हैं। तो कैलकुलेशन का यूज़ेज़ तो आपको मिलेगा। ये अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको एक ही जगह सारा कुछ आपको मिल जा रहा है। और हर एक चीज़ जो आपको आती है, चाहे वो जोड़ हो, घटाव हो, कुछ भी हो, वो हर एक चीज़ आपको जो है कि यहाँ पे थोड़ा-सा उससे बेटर मिलने को बेटर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी आपके लिए। तो आप जहाँ तक हो सके आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें। पहले यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप कॉपी के साथ बैठें हमेशा। आप एक 20-30 का जो कॉपी आता है ना छोटा वाला, आप वो कैलकुलेशन के लिए ले लें। तो वो 30 क्लासेस जो है कि आप उसी में ऐड करें और आप उसको बार-बार रिवाइज़ करते रहें। उससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होगा। आप अगर लेट के देखेंगे या फिर नॉर्मली आप देखेंगे, तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। आप सीखोगे, आपको लगेगा कि मुझे आता है, बट उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो है कि कॉपी के साथ बैठना है, उसको अच्छे से नोट्स बनाना है और कोशिश करें हिंदी से कैलकुलेशन अगर होता है तो ठीक है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी से जो है वो जहाँ तक मैंने देखा है कि हिंदी से कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा स्पीड से होता है रेदर देन इंग्लिश के मुकाबले में। बाकी ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ना होता है, मैंने दोनों को पढ़ा है तो मैं जानता हूँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि थोड़ा दिक्कत तो आता है, बट कोई बात नहीं। बाकी स्क्वायर आपको 30 तक होना चाहिए और टेबल कम से कम 20 से 25 तक याद होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके कैलकुलेशन को 4 चाँद लगाएँगे। आइए शुरू करते हैं, हम लोग जानते हैं पहले कि एडिशन के बारे में, कि आखिर कुछ ऐसे तरीके जो आपको थोड़ा-सा दूसरों से अलग करे। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स बनाए हैं, जैसे सम ऑफ 2 डिजिट्स यहाँ पे देख रहे हैं, सम ऑफ 2 डिजिट्स है और सम ऑफ 2 एंड 3 डिजिट्स है, सम ऑफ 3 डिजिट्स है, सम ऑफ डेसिमल्स हैं और आखिरी जो है वो बहुत काम का मेथड है। हाँ जी, मैं इसी मेथड के बारे में बात करता हूँ कि ये में जो मेथड है, ये मेथड वही है जो आप करते हैं और ये वही मेथड जो मैं करूँगा, लेकिन बस एक छोटा-सा फ़र्क होगा कि मैं इसमें कुछ चीज़ें रिमूव करूँगा, जो आप बोलते हैं, अक्सर बोलने में गलती करते हैं। अगर वो जो बोलते हैं, अगर वो चीज़ मैं उसको रिमूव कर दूँगा, तो आपका टाइम बहुत सारा बचने वाला है। और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो फिर बने रहिए, आपको पता ही च आइए, अगर मैं बात करूँ यहाँ सबसे पहले, ये देखिए, मैंने यहाँ पे कहा कि अगर 14 और 16 को जोड़ते हैं, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि 6, ये जो 6 है, जस्ट अ सेकंड, ये जो 6 है और ये जो 4 है, इसको मैं हम ऐड करते हैं, 6 और 4 10 हो गया और ये 1 और 1 2 हो गया और एक कैरी में जो था वो 3 हो गया। ऐसे ना जोड़ते हैं? बट हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे थोड़ा-सा अलग करने वाले हैं। हम लोग यूनिट डिजिट को, ये सारे यूनिट डिजिट है। ये और ये यूनिट डिजिट है। 6 और 4 यूनिट डिजिट है और ये 1 और 1 टेन्स डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग यूनिट डिजिट को ना जोड़कर हम लोग टेन्स डिजिट को जोड़ेंगे। समझाते कैसे? जैसे मैंने कहा कि ये 1 है और ये 1 है, तो ये 2 हो गया। तो एक्चुअल में ये 2 नहीं हुआ, ये 20 हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1 में ये टेन्स डिजिट में अगर है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये 10 प्लस 6 है, तब तो इसको आप लोग बोल रहे हैं 16। ये 10 प्लस 6 है और ये 10 प्लस 4 है, तो यहाँ का 10 और यहाँ का 10, दोनों का 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया और यहाँ का 4 और यहाँ का 6, वो और एक्स्ट्रा कितना हो गया? 10 हो गया, तो 20 और 10 कितना हो गया? यहाँ पे 30 हो गया। अब इसका आपको लगेगा, देखिए इसमें, अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें आपने कहा कि ये 2 है, ये 3 है, 3 और 2 5 यानी 50 हो गया आपका, 5 और 4 9 59। यहाँ पे 50 पहले से था। जब मैंने इसके टेन्स डिजिट को ऐड किया तो 3 और 2 5 यानी 50 हो गया और जो इसके यूनिट डिजिट को जब ऐड किया तो 5 और 4 9 होता है, तो 50 और 9 आई थिंक 59 होता है। फिर मैं आगे बात करूँ, ना देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो 6 और 7 13 होता है, तो 130 हो गया आपका वैसे ही। 5 और 4 9 130 और 9 139 हो गया यहाँ पे। आपको यही करना है। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि थोड़ा-सा ऑड मेथड है, बट आपको बड़े-बड़े कैलकुलेशंस में, बड़े-बड़े एडिशन्स में आपको ये बहुत काम आने वाला है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 3 8 यानी 80 हो गया, 5 और 4 9, फिर से 80 और 9 यानी 89 यानी 89। अब इसी को इम्प्लीमेंट यहाँ पे करेंगे। ये देखिए सेकंड वाले में, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ये यूनिट डिजिट इसका छोड़ देना है, इसका यूनिट डिजिट छोड़ देना है। आपने ये 6 और आपने ये 21 को जोड़ना है, तो 21 और 6 हो गया 27 यानी 270 हो गया और 3 और 4 7 यानी 270 और 7 277। समझे? अच्छा देखिए,
अब मैंने कहा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 41 है, तो 41 और 3 44 यानी 440 हो गया। और यहाँ पे 2 है और यहाँ 5 है, तो 4 से 40 और 7 कितना हो गया आपका 447, तो यहाँ पे हो गया 447। अब मैं आगे अगर बात करूँ फिर से वही चीज़, यहाँ 5 है, यहाँ पे 62 है, अगर 62 और 5 यानी 62 और 5 67, तो 67 को अगर लिखा जाए तो वो तो 670 बन गया, क्योंकि लास्ट में उसमें 0 लगाना है। और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो 600 कितना था, हाँ 670 था और 6 तो 676 बन गया यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सेम चीज़ इसी इन दोनों को भी करेंगे। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 है और ये 25 है, तो 25 और 6 31 यानी 310, और 4 और 2 6, 310 और 6 316। ऐसे ही आपको ऐड करना है, ठीक है? अब सेम चीज़ यहाँ पे वही चीज़ करना है, यहाँ पे 3-3 डिजिट का अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ भी सेम चीज़ का सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ 1 से, यहाँ 1 से डिजिट है, इसको छोड़ेंगे। हमने यहाँ पे देखा 32 है और यहाँ पे 21 है, तो आपको इसको कैसे ऐड करना है? फिर से वही तरीका, आपको यहाँ पे दिखा 32 यानी 30 प्लस 2, और यहाँ पे आपको दिखा 21 यानी 20 प्लस 1, तो यहाँ पे 32 में से आपने 30 लिया और 21 में से आपने 20 लिया, तो ये हो गया 30 और 20 50, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 जो एक्स्ट्रा बचा था, तो हो गया 53 यानी 53। तो 530 तो ऑलरेडी हो गया, बाकी जो यूनिट डिजिट जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो 3 एक्स्ट्रा बचा, तो 530 और 3 533। अच्छा, आपको लगता होगा एक चीज़ और, पता है क्या? आपको लगता ये होगा कि अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं तो वो आपको लिखने और समझाने में टाइम लग रहा है। अगर मैं इसको डायरेक्टली बनाना चाहूँ तो आप डायरेक्टली बोलेंगे यहाँ पे 30 और 20 50 57 570 और 578, ये आ गया 578। तो ये बड़ा आसान है। आप ये जो करते हैं ना 4, 4, 8, 5 और 2 6, सॉरी 5 और 2 7 और 2 और 3 5, तो थोड़ा-सा मुश्किल है ये मेरे लिए। मतलब मुश्किल नहीं, थोड़ा-सा ये टाइम टेकिंग है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 35 और यहाँ पे है, तो आपने कैसे किया यहाँ पे मैंने लिया 5 3 8, हाँ, 5 3 8 और 8 4 8 5 13 93 हो गया और 93 938 हो गया। ये मैंने ऐसे किया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मैंने इसको कैसे किया। तो फिर से वही चीज़ है, मैंने यहाँ पे लिया 30, ये मैंने यहाँ पे लिया 50, 50 और 30 80 और 8 और 5 13, तो 80 और 13 93, यानी 930 हो गया, और यहाँ पे 4 4 8 तो हो गया 938। समझ में आ रही है? अब यहाँ पे तो मैंने देखा यहाँ पे 50 है, 51 है और यहाँ 52 है, तो मैंने 50-50 दोनों को जोड़ लिया, 100 हो गया यहाँ पे, यानी 100 हो गया ना, और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 103 हो गया, यानी 1030 हो गया, और यहाँ पे अगर मैंने बात किया तो 1 और 2 3 यानी 1033 हो गया, ये रहा 1033। मैंने सही ऐड किया देखो तो, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 5 और 5 10, बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 45 है, तो आप यहाँ से चाहें तो देखिए एक चीज़ और, कि आप यहाँ से 65 है, आपने यहाँ से 60 लिया, तो ये 5 आप इसको भी तो दे सकते हैं, ये 5 आप इसको भी तो दे सकते हैं। तो ये 65 है और ये 45 है, तो ये 60 है और ये 50 है, 6 5 11, ऑलरेडी 1100 हो चुका है, और यहाँ पे 7 5 12, तो 1112 यहाँ पे हो गया। करके देख सकते हैं, 5 और 7 12, 5 5 10 और 11, 6 और 4 10 और 1 11। तो आप ये जो करते हैं ना 5 और 7 12, तो ये कहीं न कहीं कैरी आपको लेना पड़ता है। जबकि मैं जितना भी यहाँ पे अभी तक बताया, जितना भी मैंने बताया है, उसमें कहीं भी मैंने कैरी नहीं ली है। ठीक है? बाकी आगे चलते देखिए, धीरे-धीरे आप सीख जाइएगा। आप बस इसको इम्प्लीमेंट, अब सीखना तो सीख तो ही जाइएगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है। सीखने के बारे में जब आती है ना, तो 90% 95% बच्चे सीख ही जाते हैं। बट उसमें सिर्फ 30% ही बच्चे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं रहता है। बाकी बात करें यहाँ पे सम ऑफ डेसिमल के बारे में, तो डेसिमल को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए दिखाते हैं। आपको देखना यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो आपने कहा 4 नंबर है। यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है। यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर है। यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है। तो पॉइंट के बाद आपको को देखना है कि मैक्सिमम कहाँ नंबर है, तो आपने कहा मैक्सिमम तो यहाँ नंबर है, यहाँ 4 है। तो आपको क्या क्या करना है, हर जगह 4-4 बनाना है। यहाँ 0 लगा दी, यहाँ 0 लगा दी, ये 4 बन गया। यहाँ 2 ऑलरेडी था, यहाँ पे 2 0 ऑलरेडी लगा दिए, यहाँ 2 0 लग गया। यहाँ 3 था, तो यहाँ ऑलरेडी 2 0 लगा दिए। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, अब हर यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 4 डिजिट हो गया, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गया, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गया, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गया। अब जैसा आप जोड़ते हैं वैसा नॉर्मली जोड़िए। ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, तो 1 ही आने वाला है। ये 2 है, ये 6 8, और ये यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी 0, तो कितना था, 2 और 6 8। आगे मैं बात करूँ, ये 3 है, नहीं सॉरी, ये 2 है और ये 5 है, 5 2 7 हो गया, यहाँ तो 0 है, और यहाँ पे 4 है, 7 और 4 11 का 1, कैरी में 1। अब यहाँ पे मैंने, आपने क्या करना है, अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कैरी रखते हैं। कैरी रखना ही क्यों है, जब कैरी को जोड़ना है तो हम पहले जोड़ लेंगे ना। तो आपने कैरी को रखना नहीं, आपने यहाँ पे देखना कि यहाँ पे 3 है तो कैरी यहीं पे जोड़ दो 4,
4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 का 3, फिर से कैरी में 1। अब कैरी में अगर 1 आया है तो फिर से यही जोड़ दो आप, 7 और 6 13, 13 और 7 आई थिंक 20, 20 और 2 22, 22 का 2, फिर से कैरी में 2। आपने फिर से यहाँ पे 2 2 और 4, और यहाँ पे आ गया आपका 4 7 11, 11 और 4 15, 15 और 3, 15 और 3 आपका हो गया 18, 18 का 8 कैरी में, फिर से 1। अब बस जस्ट एक नंबर यहीं पे है और कहीं नंबर नहीं है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट था, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी मैक्सिमम पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही आएगा, ठीक है? वरना हमें इसमें दिक्कत क्या होता है ना कि ये जैसे यहाँ पॉइंट के बाद एक सिंगल नंबर है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पॉइंट के बाद सिंगल नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 नंबर है। तो आप अगर ऐड कर रहे हैं 5 2 ऐसे, तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है मेरे हिसाब से। तो आप क्या करें ना, देख लें मैक्सिमम कहाँ पॉइंट के बाद कहाँ कितना नंबर है। यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 नंबर करने के लिए यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा दूँगा, यहाँ पे 3 ज़ीरो मैं लगाऊँगा, और यहाँ पे मैं 1 ज़ीरो लगाऊँगा। अब मैं पॉइंट के बाद देख सकता हूँ कि यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट। अब जोड़िए आराम से, 0 0 0 और यहाँ पे 5, तो ये आ गया 5 आपका। ठीक है? यहाँ 5 है, और ये किधर गया? ये 5 है, और ये 0 है, ये भी 0 है, और यहाँ पे 6 है। 5 और 6 आपका 11 हो गया, 11 का 1 कैरी में 1। अब कैरी में 1 है तो इसको रखना नहीं, इसको ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करना है। तो ये हो गया 5, सॉरी वो 5 और 1 6 हो गया, और 6 के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कौन-सा नंबर था? ये वाले, हाँ, 6 ये है, और यहाँ पे 6 और 2 8, और 8 और 5 13, 13 का 3 कैरी में फिर से 1 आ गया। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 2, यानी 4 2 6 हो गया, 6 और 1 7, 7 और 3 आई थिंक 10 होता है, और 10 का यहाँ पे कैरी में 0 लिखेंगे, कैरी में 1 रहेगा। 1 के बाद यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा 6 हो जाएगा, 6 और 5 11 होगा, 11 और 6 आपका 17 होगा, 17 और 4 जो है वो आपका 21 हो जाएगा। तो 21 का 1 कैरी में 2, अब 2 जो होगा उसमें आगे में ऐड होगा। सेम सेम प्रोसेस रहिएगा। मेरा बस मेन मकसद था इसको सिखाने का, वो ये सिखाना था कि अगर पॉइंट के बाद हमेशा नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम ना रहे, जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, तो इसी चीज़ को बस हमको सिखाना था कि आप जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप क्या करें, पॉइंट के बाद 4 डिजिट अगर है मैक्सिमम, तो आप हर जगह 4 डिजिट कर लें, उसके बाद सॉल्व कर लें, बड़ा आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने असली मेथड की तरफ। आइए इस पे बात करते हैं, आखिर ये है क्या? आखिर मैं इस पे इतना ज़ोर क्यों दे रहा था? क्योंकि यही वो मेथड है जो आप लोग सीखना चाहते हैं, और आप लोगों को सिखाना ज़रूरी है। इनफैक्ट सीखना हर किसी को चाहिए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जोड़ते हैं या फिर हर चीज़ें तो करते तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी चीज़ों की वजह से, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कैलकुलेशन पढ़ते हैं, लेकिन उन वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो कोशिश तो करते हैं बट उनसे हो नहीं पाता है, क्योंकि वो सही डायरेक्शन में जा नहीं पाते हैं। समझाता हूँ मैं क्या, ये देखिए आप लोग कैसे जोड़ते हैं इसको, 5 4 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 और 6 23, और 1 24, और 5 29, और 5 29 और 5 34 का 4 कैरी में 3। फिर आप लोग इसमें क्या करते हैं, 6 कैरी 3 रखते हैं, 6 5 11, और इधर 16, और इधर 6 16 6 22, 22 और 5 27, 27 और 4 31, 31 और 3 31 और 3 34, 34 और 5 39, 39, और कैरी में शायद 3 था ना? क्या 39 और 3 42, 42 का 2। तो ऐसे ही फिर आप लोग जोड़ते जाते हैं और आपका आंसर आ जाता है। बट आखिर क्या ये मेथड सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो फिर इसमें हम क्या अलग सिखाने वाले हैं? हम अलग ये सिखाने वाले हैं कि अगर आप जब ये बोलते हैं ना कि 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23 ऐसे बोलते हैं ना, तो ये जो आप और बोल रहे हैं ना, जो बार-बार आप और बोल रहे हैं, और अब जो बार-बार जोड़ रहे हैं ना, 5 और 4 9, तो आपने 9 है तो एक बार बोल ही दिया। फिर आप क्या बोलते हैं, 9 और 3 12, फिर आपने 12 बोला, फिर 12 और 5 17, तो आपने क्या किया, एक ही बार को बार-बार रिपीट किया। बार-बार क्या किया? रिपीट किया। तो ये और बोलने में और ये रिपीट करने में कहीं न कहीं आपका जो टाइम है वो जा रहा है। तो फिर इसका सही तरीका क्या है? कुछ नहीं, आपको बस इसका प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है? देखिए आप कैसे करते हैं हम। ये 5 है, 5 9 12 17 23 24 29 34 का 4 कैरी में 3 आया? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मैं ये बोलूँगा ही नहीं 5 और 4 9 होता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूँ कि 5 और 4 9 होता है। दिमाग में बस मेरे बैठ जाएगा कि 5 और 4 9 होता है, 9 में से 3 जोड़ेंगे तो 12 होता है। लेकिन बोलना नहीं है आपको। 5 9 12 17 23 24 29 और 4 34 का कैरी में 3 आया, ठीक है ना? हम फिर यहाँ पे 3 कैरी बचा, देखिए यहाँ पे
कैसे जोड़ेंगे? 9, 14, 19, 25, 30, 34 और 37 और इधर 42 का 2 कैरी में 4। फिर यहाँ पे 8, 11, 17, 22, 27, 30, 35 और इधर 38 का 8 कैरी में फिर से 3। फिर यहाँ पे देखेंगे हम 8, 14, 19, 24, 27, 30, 33 और ये रहा आपका 38 का 8 फिर से कैरी में 3। यहाँ देखिए 5, 11 और 17, 22, 22 और आपको यहाँ पे 22, 28 और 31 और ये रहा 36 और ये रहा 43 सॉरी 42, 42 का कैरी में 4 2 कैरी में 4। फिर यहाँ पे 5, 10, 14 और 17, 22, 26, 31 और ये रहा 36। देख रहे हैं? मैं बस फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हम कहाँ टाइम बचा सकते हैं। टाइम हमको यहाँ और में और जो रिपीट हो रहा है नंबर को उसमें बचाना है। बस किसी भी हाल में ये नंबर ये बच जाए वही काफ़ी है। आप इतना सा भी कर लेंगे तो आपका बहुत सारा आप खुद सोचिए ना अगर हम बोल रहे हैं 5 और 4 9 तो आप इस दोनों डिजिट में आप जो जोड़ने में जो आप और का एक बार यूज़ करें और 9 का एक बार एक्स्ट्रा यूज़ किए हैं। आप सिर्फ़ 2 डिजिट को जोड़ने में आप 2-2 बार जो कि और भी बोल रहे हैं और यहाँ पे 9 भी बोल रहे हैं। आप खुद सोचिए कि इतने सारे डिजिट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो आप कितनी बार और बोलेंगे और आप रिपीट करेंगे। तो ये जो टाइम बचेगा यही टाइम आपको जो है कि एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा आपके लिए। समझे बात को? जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिएगा मैं जोड़ता हूँ इसको 1, 4, 6, 10, 13, 16, 21 और ये रहा 25 का 5 कैरी में 2, 5, 10, 12, 17, 30 20, 22, 25 और ये रहा 28 का 8 कैरी में 2। फिर से यहाँ पे 6, 11, 14, 20, 22 27, 30, 34 का 4 कैरी में 3। फिर आगे जोड़िए आपने 6, 9 हाँ 6, 9, 14, 19 और ये रहा 22 और 25, 30 और ये रहा 33 का 3 कैरी में फिर से 3 और अगर मैं यहाँ फिर से बात करूँ तो 6 6, 9, 12, 12 और ये 3 15, 18, 2 20, 23 और ये रहा 27 का 7 कैरी में फिर से 2 10, 14, 18, 24, 30, 33, 35 और ये रहा 37। दिस इज़ द आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर से नहीं समझ में आए तो मैं फिर से एक समझाता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ देखिए। आपको क्या करना है 1, 4, 5, 10, 18, 22, 29 और ये रहा 35 का 5। मैंने बिल्कुल भी कहीं नहीं कहा 1, 3, 4, 4, 1, 5, 5, 5, 10, 10, 8, 18 बिल्कुल भी नहीं कहा। यहाँ 35 आया कैरी में 3 बजा 3 तुरंत यहाँ पे जोड़ दीजिए आप या फिर आप नीचे से भी आ सकते हैं। यहाँ से 5, 11, 14, 17 और 25, 29, 35 और ये रहा 3 आपका 38, 38 का 8 कैरी में 3 फिर ऊपर से आइए 6 सॉरी 5 और इधर 12, 15, 21, 26, 31 36 और 6 42 का 2 कैरी में 4 फिर से आप नीचे जाइए। ऐसे-ऐसे करके आपको चीज़ें करनी है। ठीक है? तो आप ये हमने एडिशन के काफ़ी तरीके सीखे और अगर ऐसा नहीं कि और भी चीज़ें नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं लेकिन बस मेरा मेन मोटिव वही है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ जो आपका काम आए। मैं मेरे पास तो अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ ऐसा जो बहुत बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगता हो। लेकिन वो इंटरेस्टिंग लगने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो सिर्फ़ आपका नुकसान ही करेगा क्योंकि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सीख तो जाओगे, बट उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा वो चीज़ें। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। लेकिन ये वो तरीके हैं जो मैंने आपको जितना भी आपको मैंने बताया, ये वो तरीके हैं कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करते हैं बस आप वही करते रहिए। आप जो करते हैं बस वही करते रहिए लेकिन जहाँ-जहाँ मैंने जो-जो भी कहा बस उस बात पे थोड़ा-सा ध्यान दे दीजिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का क्लास पसंद आया होगा और काफ़ी मेहनत लगता है लेकिन तो आप पढ़ें अगर कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो आप सीखें, फ़ायदा उठाएँ इस चीज़ का और क्या ही बोलें। ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो मच।